हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग एसआई के चैप्टर कर रहे हैं और टाइप 2 की हम बात उस पर कर रहे थे। ओके, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं और उसी पे हम आज फिर से बात करेंगे। और ये आपका टाइप 2 ही चल रहा है। टाइप 2 में हम जब तक खत्म ना कर लेंगे, टाइप 2 को बिल्कुल कंप्लीट ना कर लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो आपके सामने सवाल है। पहला सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए। पहला सवाल लिखा है, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1750 रुपये 6 वर्ष में 1994 रुपए हो जाते हैं। ओके, यदि ब्याज की दर 1.5% घट जाए तो नई धनराशि ज्ञात करें। कितनी घट जाए? 1.5% घट जाए। ओके, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। हम कल तक पढ़ रहे थे, इसी का दूसरा टाइप पढ़ रहे थे कि उसमें हम बिंदुओं को, प्रतिशत बिंदु को हम बढ़ा रहे थे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो घट रही है यहाँ पे। ठीक, मेन बात आपको यहाँ पे ये फोकस करनी है। ओके, तो क्या करना होता है, जैसे कि आप सबको पता है आरटी कितने परसेंट घट रही है? 1.5%। कितने वर्ष में घट रही है? 6 वर्ष में। कितने? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में घट रही है। ओके, 1.5% है ना? हाँ, 6 वर्ष में घट रही है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 9% हो जाएगी। ओके, ठीक। फिर कह रहा है कितनी है वार्षिक ब्याज? 1750। अब क्या कर लेंगे हम? 9% निकाल लेंगे। किसका? 1750 का। 1750 का 9%। ठीक, 1750 का हम क्या करेंगे? हम 9% निकाल लेंगे तो कितना आएगा इसका? ये 0 कटा। ओके, इसके बाद हम 5 से काटेंगे। 5 3 15, 5 25, 5 दूनी 10। ओके, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा? ये आएगा, अगर हम इसका 9 पना 45 के 5, 5 3 15, 15 4 19, 9 3 27 और 9 पना 45। ठीक, 9 पना 45 के 5 और 9 हासिल 4 आपके, 9 3 27 और 4, 27 4 31। ओके, 31, 3 15 5 2, तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, 2 पंचे 10, 1 और 2 सत्ते 14, 1 इंटू 5, यानी कि 157.5 आप कह सकते हैं आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ब्याज। ठीक, यानी कि जो घट रही है। तो पूछ रहा है नई धनराशि। नई धनराशि कितनी है आपकी? चूंकि दी हुई है, नई धनराशि ज्ञात करना है हमको। नई धनराशि तो 1994 और 157.5 ये हो गया। ठीक, इसको हम क्या कर देंगे? अब देखिए, अगर यहाँ पे बढ़ रही होती तो हम इस पे यहाँ पे जोड़ देते, और यहाँ पे घट रही है तो इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 5, और आपका क्या हुआ? ये हुआ 13 6, और ये हुआ 8 3, और ये हुआ 9 8 1, 1836.5 रुपया आपका इसका आंसर होगा। कितना? 1836.5 रुपया आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1750 रुपया 6 वर्ष में 1994 रुपए हो जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कल भी समझा था। ठीक, यदि ब्याज की दर 1.5% घट जाए, क्या हो जाए? घट जाए, तो नई धनराशि ज्ञात करना है। हम करते क्या है, देखिए, 1.5% घटेगी जब, तो कितने वर्षों में घटेगी? 6 वर्षों में घटेगी। 6 वर्षों में घटेगी ना? तो जब 6 वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 1.5% घट रही है, हमें चाहिए कितने वर्ष का? 6 वर्ष में। 6 वर्ष का चाहिए, तो हम क्या करते हैं? 1.5 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो हमें 6 वर्ष का साधारण ब्याज मिल जाएगा। यानी कि आरटी बराबर आकर क्या हो जाता है? साधारण ब्याज। ओके, तो ये साधारण ब्याज हो गया। ठीक, लेकिन अब 1750 का हमें निकालना है कि कितना आएगा। 1750 में ये निकालना है कि साधारण ब्याज कितना आएगा। 1750 का हम 9% निकाल लेंगे। 1750 का हम 9% निकाल लेंगे तो
निकल आएगा हमारा, ये निकल आया। अब जो धनराशि दी हुई है यानी कि ये जो होता है आपका मिश्र धन दिया होता है, तो नया मिश्र धन हमें ज्ञात करना होता है। तो अगर घट रही है तो जो ब्याज मिलेगी वो घटने के बाद परसेंटेज तो घटा देंगे, अगर बढ़ेगी यहाँ पे तो इस पे हम बढ़ा देंगे। बस इतनी सी बात हम करते हैं और यही बात हमने कल भी करी थी। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी निश्चित ब्याज की दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 12.5% कम हो जाए। अब देखिए यहां पे दूसरी चीज है और यहां पे दूसरी चीज है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये है आपका परसेंटेज पॉइंट, परसेंटेज पॉइंट है, प्रतिशत बिंदु है, फीसदी घट रहा है और यहाँ पे 12.5% कम हो रहा है। ठीक, यानी किसी संख्या का ये 12.5% कम हो रहा है। मान लीजिए पहले x% की दर से हम ब्याज ले रहे थे, लेकिन फिर इसके हमने x% में हमने 12.5% प्रतिशत घटा दिया इस x का। तो वो चीज यहाँ पे कह रहा है, वो चीज यहाँ पे कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि x में हमने 12.5% घटा दिया, ये कहता है कि इस पे परसेंटेज पॉइंट पे, परसेंटेज पॉइंट पे, प्रतिशत बिंदु पे ये चीज कहता है कि जो पहले राशि थी x%, उस पे हमने 12.5 घटा दिया, 12.5% घटा दिया। लेकिन जो दूसरे सवाल में कह रहा है वो ये कह रहा है, जो मान लीजिए पहले x% की दर से हम ब्याज ले रहे थे, अब उस पे x% में हमने 12.5% की कह सकते हैं कमी कर दी। क्या कह रहा है, हाँ, कम हो जाए, कमी कर दी। ओके, तो वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, ये दोनों चीजों में फर्क है। ओके, चलिए, फिर पढ़ते हैं क्या है, किसी निश्चित ब्याज की दर से 2000 रुपया 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्याज की दर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने परसेंट में ये लोग घटा रहे हैं, कितने परसेंट में। अब हमें तो पता ही नहीं है कि कितने परसेंट में घटा रहा है, समझिएगा बात को। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद जो ब्याज की दर निकलेगी उस पे से हम 12.5% घटाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उससे हम नया मिश्र धन ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए, तो कैसे करते हैं, अगर हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। ओके, तो आप जानते क्या है कि 2000 से कितना हो रहा है, 2000 से हो रहा है 2800 रुपया। पहले 2000 था मूलधन और ब्याज मिला 2800, यानी कि मिश्र धन हो गया। ओके, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 800 रुपया। किस पे हुआ, 2000 पे, 2000 पे और 100। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है RT। क्या होता है, समय दर होता है आपका, समय दर। और ये होता है, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि आपका होता क्या है, RT परसेंटेज बराबर होता है आपका SI। क्या होता है, SI होता है आपका। ओके, चलिए, RT परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, ये 20 से 20, 1 से ये कैंसिल। अब देखिए ये बन गया आपका 40। RT का जो वैल्यू आया आपका 40 आया। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है ना, अब हमें रेट निकालना है, रेट। ओके, रेट, तो 40
अपान टी कर सकते हैं। ओके, 40 अपान टी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, टी की वैल्यू देखो हमें पता है, टी की वैल्यू यानी कि समय 5 वर्ष क्या दिया है, 5 वर्ष दिया हुआ है। तो 40 अपान 5 यानी कि 8%। आर की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी आपकी 8%। कहने का मतलब कि जो ब्याज ली जा रही थी 5 वर्ष में 28 रुपया हो जा रही थी, वो कितने परसेंट की ब्याज से ली जा रही थी, 8% ब्याज लग रही थी। तब 2000 का 5 वर्ष में 28 रुपया हो जाता था ब्याज। ये बात समझ में आई? ओके, इसके आगे की बात ये है, यदि ब्याज की दर 12.5% कम हो जाए। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये ब्याज की दर है 8% है। अब कह रहा है कि 12.5% इसमें कम कर दें। तो कैसे कह रहा है ये समझिए। ये कह रहा है 8% का हम 12.5% कम कर दें। कितनी कम कर दें, 12.5%। ओके, तो जब हम इसको कम करेंगे तो इसका दशमलव हटेगा और 10 से नीचे से भाग करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे हम, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ओके, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10 और 5 यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 1% बचा। क्या बचा, 1% कम हुआ। पहले कितना था, 8%। 12.5% की दर से जब हमने कम किया उसको तो वो बन गया 8%। तो नया रेट कितना कम हुआ, कम कितना हुआ, कम हुआ आपका, आप कह सकते हैं न्यू रेट। पहले था 8%, 1% की कमी हुई, 1% तो कितना हुआ, 7% हुआ। ये बात समझ में आई? चलिए, पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है हमसे। तो हम मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो आप सबको पता है कि मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम कर क्या लेते हैं, हम कर ये लेते हैं कि 7% निकालना। अब 7% कितने का निकालना है हमें, 5 वर्ष का निकालना है। तो 7 पन्ना 35। अभी इसको हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, बेसिक से, फिर इसको बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। ओके, तो ये हुआ 7% निकल के आया, यानी 7% कम हो गई। तो उसी अवधि में, अब 7% का उसी अवधि में हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो आराम से कर लेंगे। 7% दिया हुआ है, टाइम वही है, तो आरटी क्या हो जाएगा, आरटी आपका हो जाएगा 7% इंटू 5 वर्ष है ना, हाँ 35%। क्या हो जाएगा, 35% हो जाएगा। अब 2000 का हम 35% निकाल लेते हैं। 2000 का 35%, 2000 का 35%, तो कितना हो जाएगा, 700 रुपया। कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, नया मिश्र धन निकालना है। नया मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में हम ब्याज अगर जब जोड़ देते हैं, मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं, ये क्या निकला, आरटी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। ये ब्याज निकल आया। अब हमें निकालना है मिश्र धन, तो हम मिश्र धन जानते हैं। मिश्र धन हम जानते क्या है, मिश्र धन होता क्या है, ये मूलधन होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज आपका क्या होता है आपका क्या, मिश्र धन। तो मूलधन कितना है, 2000 रुपया। मूलधन कितना है, 2000 रुपया, और ब्याज कितना निकला है नया, 700 रुपया। तो कितना हो जाएगा मिश्र धन, 2700 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने पहले क्या किया ये समझते हैं। आपने इस पे किया ये कि आपने देखा कि 12.5% की वृद्धि से 12.5% की दर से कमी हो रही है। ओके, तो कमी तो हो रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कमी कितने परसेंट में कमी हो रही है। ठीक, तो वो परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने क्या किया, परसेंटेज निकाला। यहां से आप देखते हैं हमने परसेंटेज कैसे निकाला, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आपने परसेंटेज यहां से निकाल लिया।
अब बात वही कह रहा है कि परसेंट में 12.5% की कमी हो रही है, तो इस 8% में हम इसको 12.5% की कमी कर देते हैं, तो आपका निकल के क्या आता है, 1% की कमी आती है। तो 1% की जब हम आएगा तो 1% इसमें घटा देंगे, अगर वृद्धि होती तो जोड़ देते। ठीक, तो कितना आया, 7% आया। 7% आ गया न्यू रेट, यानी कि 7% पे हमें ब्याज मिश्रधन बताना है। तो 7% का आरटी जब निकालेंगे हम समय दर, तो 7 पर 35%, 35% का क्या करेंगे, 35% का हम 2000 का 35% निकाल लेंगे। जितना आएगा उतने में हम ये नया ब्याज यानी कि मूलधन में जो नया ब्याज आएगा, जो 700 रुपया आया है, 2000 का 35% 700 रुपया जो आया है, उसको हम 2000 में जोड़ देंगे, क्योंकि ब्याज और मूलधन आपका होता क्या है, मिश्रधन। तो ये आपका मिश्रधन 2700 रुपया आ जाएगा। अब वैसे मेथड तो ये काफी बड़ा है, शॉर्ट में देखते हैं कैसे क्या हम कर सकते हैं। शॉर्ट में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको। सवाल वही है जिसका आंसर हमने 27 लाया था। ओके, अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट विधि से हम कैसे करते हैं। ओके, शॉर्ट मेथड। तो 2000 से 2800 यानी कि कितना ज्यादा ब्याज हुआ है, ब्याज हुआ आपका 800 रुपया ब्याज हुआ। 800 रुपया ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि 12.5% की कमी हो रही है। ओके, तो हम करते क्या है, इस पे 800 माइनस। ओके, फिर क्या करेंगे हम, 800 का ब्याज पे कमी हो रही ना, ब्याज की दर से कमी, 12.5% की कमी कर देंगे, या कह सकते हैं 800 का हम 12.5% निकाल लेंगे। ओके, ठीक, ये हुआ। तो क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे यूं कुछ, और ये हो जाएगा आपका, दशमलव हटाएंगे, नीचे से 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 25, और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 4। हाँ, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, और 800 माइनस 100 यानी कि 700, ये 700 हुआ। 700 क्या निकला आपका, ब्याज निकला। क्या निकला, ब्याज निकला। और मूलधन कितना, हमें मिश्रधन चाहिए ना, मिश्रधन चाहिए हमें, तो 2000 प्लस 700 आपका क्या हो गया, 2700। दैट इज सॉल्व। देख लीजिए, ठीक, करना कुछ नहीं होता है, जितने का अंतर होता है उसमें घटा करके, और जितने परसेंट घट रहा है उसका उतना परसेंट निकाल के हम क्या करते हैं, मूलधन में हम जो निकलता है ब्याज उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, देख लीजिए, इस पे और हम बेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, इस पे बेस्ड हम और भी क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक,
तो किसी निश्चित ब्याज की दर से 7200 रुपया कितने वर्ष में दिया हुआ है? 4 वर्ष में। 7200 रुपया 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 9360 हो जाता है। 9360 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर कितनी कम कर दी जाए? ब्याज की दर 20% कम कर दे। ब्याज की दर 20% कम कर दे तो उसी अवधि में नया, देखिए दूसरा सवाल आपका तैयार हो गया। क्या है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से 7200 रुपया 4 वर्ष में 9360 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 20% कम हो जाए तो उसी अवधि में नया मिश्रधन ज्ञात करिए। उसी अवधि में नया मिश्रधन ज्ञात करिए। वही सवाल सेम। कितना है? देखिए कितना है? 7200 रुपया। कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है। कितना हो जा रहा है? 9360। कितना? 9360 रुपया ये हो जा रहा है। ओके, तो ये कितना बढ़ा? 7200 से 93 से 60 हो रहा है, तो कितना बढ़ा? ये लगभग बढ़ा आपका 2160 रुपया। कितना? 2160 रुपया ये बढ़ा। कितना बढ़ा? 2160 रुपया। अब 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी 2160 माइनस 2160 20%। ओके, ठीक है, ये हुआ। तो 2160 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 432। कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। तो ये आपका कितना निकल के आएगा? 2160 में 432 जाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा आपका 1728 रुपया। कितना? 1728 रुपया। कितना निकल के आ जाएगा? 1728 रुपया निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकला जी? आपका निकला ब्याज। क्या निकला? ब्याज निकल के आया। अब हमें चूंकि चाहिए नया मिश्रधन, तो मिश्रधन आप जानते हैं, क्या जानते हैं? मिश्रधन आपका क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक, तो मूलधन आपका कितना है? मूलधन है आपका 7200 रुपया। 7200 रुपया प्लस ब्याज कितना है? 1728 रुपया है। 1728 रुपया है। तो 8 2 7 2 9 और 7 1 8, 8928 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8928 रुपया। ठीक, 8928 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको लॉन्ग विधि से करते हैं, लॉन्ग विधि से क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम इसका रेट निकालेंगे। 7200 रुपया हो जाता है 2160। ठीक है, इसका रेट निकालेंगे। फिर उस रेट में 20% की कमी करेंगे। फिर उसके बाद जो निकलेगा और आरटी निकाल के 7200 का जो जितना निकलेगा कमी करने के बाद उसका निकाल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने किया था। ये सिंपल है। सिंपल चीजें आजकल लोग ज्यादा पकड़ते हैं, आप भी पकड़िए। ओके, चलिए एक प्रश्न हम इसी पे और करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रश्न हम इसी पे और करेंगे, इसी पे। ओके, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाए एकदम से। ₹6500 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? आपका हो जा रहा है 8000 रुपया हो जा रहा है। 8000 है। और घट कितना रहा? 4% घट रहा है। 4% घट रहा है। ओके,
देखिए तीसरा प्रश्न आपका तैयार हुआ। तीसरा प्रश्न क्या तैयार हुआ, ये तीसरा नहीं, ये चौथा प्रश्न हुआ। दो प्रश्न पहले, तीसरा ये हुआ, एक ये हुआ, चौथा प्रश्न। ओके, किसी निश्चित ब्याज की दर से 6500 रुपया 4 वर्ष में 8000 रुपया हो जाते हैं। ओके, यदि ब्याज की दर 4% कम हो जाए तो उसी अवधि में नया मिश्रधन ज्ञात करें। ओके, तो 6500 से 8000, 6500 से 8000 कितना, 8000 कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका 1500 रुपया। कितना बढ़ रहा है, 1500 रुपया। कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 4% की कमी। ओके, तो 1500 माइनस 1500 का 4% अपन 100, 15 चौको 60, 1500, 1440, कितना, 1440। मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। ये ब्याज आपकी निकल के आई ना, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। तो कितना है, 6500 प्लस 1440। ओके, तो 0404 और 65 11 6 7 8 8140 रुपया इज करेक्ट वन। 8100 सॉरी 6 7 ही हो गए, 5 4 9 हो गए यहाँ पे, सॉरी फॉर डेट। 0 और 4 5 4 9 एंड 6 7 7980 सॉरी 7940 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को हैंडल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की। प्रश्न नंबर 3 में हम सीखेंगे इसका नया कॉन्सेप्ट। ओके, आपने देखा होगा हर प्रश्न में आप नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। ओके, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 5.5% हो जाती है तो निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6.90 या 6 रुपया 90 पैसा हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। अब एक बात समझिए आप, जो ब्याज की दर है आपकी, क्या है, साधारण ब्याज की दर 5% है। कितनी बढ़ गई, 5.5%। कितनी बढ़ गई, 5.5%। कितनी बढ़ गई, 0.5%। बढ़ी कि ना बढ़ी, 5% से 5.5% हो गई तो बढ़ी कितनी, 0.5%। ओके, 0.5%। ठीक, अब कह रहा है निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर, यानी कि 3 वर्ष में बढ़कर, अब हम आरटी अगर निकालें तो 0.5% गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 1.5%। 1.5%। समय दर कितना बढ़ा, 1.5%। ये कितना बढ़ा, 6.9% या 90 रुपया 90 पैसा। तो आप कह सकते हैं कि 1.5% की वैल्यू कितनी है, 6 रुपया 90 पैसा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना, ये आप कह सकते हैं कि जो बढ़ा ना 0.5%, जो बढ़ा ये यहाँ पर भी बढ़ा, समय दर के साथ बढ़ा, और ये बढ़ा कितना, 6 रुपया 90 पैसा। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन आपका होता कितना, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 6.90 अपान 1.5 1.5 एंड परसेंट इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, एंड दशमलव से ये हुआ। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल। ओके, 690 15। ओके,
690 15, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 त्रिकाई 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ठीक, 3 5 15, ओके। 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 46 रुपया, सॉरी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या ज्ञात करना है, मूलधन तो ज्ञात करना है इस पे, हाँ 100% हो गया। ओके ओके ओके, देखिए यदि ब्याज की दर 5% थी, कितनी बढ़ के हो गई 5.5%, 5.5% हो गई, ओके। कितनी बढ़ी, ये बढ़ी 0.5%, 0.5%, ओके। फिर कह रहा है कि निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6 रुपया 90 पैसा हो जाता है। कितने वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष में, ओके। कहने का मतलब ये आरटी हम जब निकालेंगे तो 0.5% गुणे 3, यानी कि 5 3 15, 1.5% हो गया। अब 1.5% की वैल्यू कितनी दिए है, 1.5% की जो वैल्यू है आपके सामने वो है 6 रुपया 90 पैसा। कितना है, 6 रुपया 90 पैसा है, ओके। तो मूलधन ज्ञात करना है, आप सब जानते हैं मूलधन होता है आपका क्या, 100% होता है मूलधन। कितना होता है, 100% होता है। तो 6.90 अपान 1.5 इंटू 100, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे, नीचे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसका हटाएंगे तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये हम काट देंगे, ठीक, ओके। और इसके बाद क्या करेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ओके। 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ठीक, 230 इंटू 2, ओके। तो 23 दूना 46, 460 रुपया, कितना 460 रुपया आपका हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 460 रुपया, ओके। इस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़ करके कितनी हो गई 5.5% हो गई, ओके। जब हो जाती है तो कितनी बढ़ गई 0.5%। फिर देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष में बढ़कर 6 रुपया 90% हो जाता है, इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ, यानी बता रहा है कि जितनी बढ़ी है वो 3 वर्ष में बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, कितने वर्ष में बढ़ी है, जो ये ब्याज बढ़ी ना, बढ़ाई गई है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। तो कितना ब्याज बढ़ गया, ब्याज हमारा बढ़ गया 6 रुपया 90 पैसा हो गया। जो एक्स्ट्रा ब्याज आया बढ़ाने के बाद 0.5%, कितने वर्ष में बढ़ने के बाद आया 3 वर्ष में। तो 3 यानी कि ब्याज दर, समय दर की जो वैल्यू दी हुई है ये वही दी हुई है कि जितने वर्ष में बढ़ाने के बाद आया 6 रुपया 90 पैसा, ओके। तो 1.5% का वैल्यू आ गया आपका, समय दर आ गया, ठीक। कितना आ गया ये आ गया आपका 6 रुपया 90 पैसा। मूलधन हमें ज्ञात करना है, आप सब जानते हैं कि मूलधन आपका होता क्या है, मूलधन होता है आपका 100% होता है, चूंकि दी हुई है वैल्यू इसकी तो हम निकाल सकते हैं 100%, 6 अब निकाल सकते हैं, सिंपल है, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4 की, ओके।
प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 7.5% वार्षिक से घटकर 6% वार्षिक हो जाए तो निश्चित राशि पर 7 वर्षों में 210 रुपये कम प्राप्त होता है। मिश्र धन ज्ञात करें। ओके, 7% से घट करके 7.5% से घट करके 6% वार्षिक हो जाता है तो निश्चित राशि पर 2 वर्ष कम प्राप्त होते हैं। 7 वर्ष में 2 वर्ष कम प्राप्त होते हैं, तो मिश्र धन ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए 7.5% से घट के कितना 6% हो जाता है ना। 6% कितना घट गया, ये घट गया आपका 1.5%। कितने वर्ष के लिए घटा, 7 वर्ष के लिए। कितना, 7 वर्ष के लिए। ठीक, तो 7 वर्ष के लिए घटा। ओके, 7 वर्ष के लिए 15 सप्ताह कितना होता है, 105 यानी कि 10.5। ओके, 10.5 हो गया। ठीक, इस पे हमें ज्ञात क्या करना है, इस पे ज्ञात करना है हमें मिश्र धन। ओके, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्या हुआ, ये घटा कितना, 10.5% घटा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इस पे कितना घटा, 210 रुपया कम प्राप्त होते हैं। 210 रुपया कम प्राप्त होते हैं। फिर कह क्या रहा है, मिश्र धन ज्ञात करना है। आप जानते क्या है मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ओके, तो मूलधन कितना होता है आपका, 100% होता है। ठीक, मूलधन कितना होता है आपका, 100% होता है। और हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ब्याज आपका समय दर होता है, समय दर का गुणनफल होता है, क्या ब्याज होता है आपका, आरटी बराबर ब्याज, या साधारण ब्याज बराबर आरटी आप कह सकते हैं। ओके, तो 7.5%। अब देखिए 7 हमें उसी पे देखना है, किस पे, 7.5% और कितने वर्ष के लिए, 7। ये आपका ब्याज हो गया, क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो 100% हो गया प्लस 7×35, 7×7=49, 3×52, तो 52.5 यानी कि 152.5। ये आपका मिश्र धन हो गया। तो हमें निकालना क्या है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 152.5% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है कि 210 की वैल्यू कितनी है, 10.5 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 152.5 ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, एक एक अंक के बाद पहले ही लगा है। ठीक है, तो हम इसको अगर 5 से काटना चाहें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 3 15, 5 25। ओके, 21 से अगर इसको काटना चाहें तो 21 एकम 21, 10 हो जाएगा। तो हमारा जो मिश्र धन निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, मिश्र धन क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा 30 और 50। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30 और 50। ये आपका आंसर हो जाएगा, 30 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इस पे बेस्ड हम रिपीट क्वेश्चंस और कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ा रहा हूँ। ओके, प्रश्न है आपके सामने, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 7% वार्षिक हो जाए तो 8 वर्षों में कितना पैसा अधिक प्राप्त होगा इसको, 104 रुपया बढ़ जाता है। अब वृद्धि हुई है तो कम तो होगा नहीं, बढ़ ही जाएगा। अधिक प्राप्त होते हैं लिख सकते हैं आप, अधिक प्राप्त होते हैं। मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है।
ठीक है। चलिए, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 7% वार्षिक हो जाए तो निश्चित राशि पर 8% में 104 रुपये बढ़ जाता है। देखिए करते क्या हम, क्या करते हैं, कितना बढ़ा, 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7 बढ़ा, ध्यान से देखिएगा, 5 से 7 बढ़ा, कितने परसेंट, 2% की वृद्धि, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, कितना हो जाएगा 16%। 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16% की वैल्यू दी हुई है आपकी 104 रुपया। ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे, किस पे ज्ञात करेंगे, 5% पे, कितने वर्ष में, 845, ओके, 845 140, यानी कि 140 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 104/16 इंटू 140 हो जाएगा। अब आप इसका मान निकाल सकते हैं, 4 चौको 16 और 4 3 12, 2 4 5 20, ओके, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 8 6 चौको 24, ओके, 26 गुणे 35, ओके। तो क्या करेंगे हम, 25 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 3 75, 75 12 87, कितना 87, और क्या हुआ, एक बचा 35, इस पे 35 और ऐड कर देते, तो 55 25, और सॉरी क्या कर रहा हूँ, 5 5 10, 7 3 10, 1 11 और 8 910, 910 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 910 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ठीक, और बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है 4% वार्षिक ब्याज की दर से चलिए ये हो गया, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन नहीं है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं, इस पे बेस्ड आप घर पे स्वयं करिए, ओके। किसी निश्चित राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में लिया गया ब्याज, 6 वर्ष में लिया गया ब्याज, समझिएगा बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, बिल्कुल सरल, किसी निश्चित राशि पे 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में लिया गया ब्याज 144 रुपया है। आप लिख सकते हैं, फिर क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष कर दी जाए या हो जाए तो ब्याज की गणना ज्ञात करना है। होता क्या है कि R1T, क्योंकि यह समय, इस पे समय जो है वो निर्धारित है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अलग अलग है। R1T की वैल्यू क्या है, 3%, समय कितना है, 6 वर्ष, ओके, यानी कि 18%, कितनी है 18%, 18% का ब्याज कितना है 144 रुपया, 18% का ब्याज कितना है, 18% का ब्याज कितना है 144 रुपया। ज्ञात क्या करना है, 5%, तो आप जानते क्या है, R2T 5% कितने वर्ष, 6 वर्ष, यानी 30%, 30% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब आप या तो 5% का ब्याज या 30% की वैल्यू, 30% की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो 144/18 इंटू 30, ओके, तो 6 5 30, 6 3 18, 3 चौको 12, और ये क्या हो जाएगा 8 3 24, ओके, 8 5 40, 4 5 चौको 20, 4 44, 24, 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240, 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 आपका 5% की ब्याज पे लगेगा, ओके। और एक प्रश्न कर लेते हैं इस पे आधारित, ठीक है। चलिए अब यहीं तक रखते हैं क्लास को अपनी। तो क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।